तो आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हर कोई गुजरता है, फर्क नहीं पड़ता तो मेल फीमेल हो या अदर। ये एक ऐसा समय होता है जब समझ में ही नहीं आता साला चल क्या रहा है। दिमाग कुछ और कह रहा होता है, दिल कुछ और चाह रहा होता है और शरीर का तो अलग ही स्टाइल है, तीनों की तीनों अलग ही दिशा में। मैं बात करने जा रहा हूँ ट्यूब डी के बारे में। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि ट्यूब डी क्या होती है, तो तुम लोगों में से ज्यादातर लोग बोलेंगे लंड बड़ा हो जाता है, टट्टे फूल जाते हैं। हाँ बहुत सही। जैसे ही तुम ये लिख के आओगे ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे जितने पैसे लगाए थे उन सब का इंसाफ मिल जाएगा उन्हें। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किताबों में ही नहीं लिखी, अगर लिखी भी होगी तो उन्हें पढ़ कौन रहा है। अब ट्यूब डी के पहले बच्चों को फर्क नहीं पड़ता उनकी क्या हालत है, घुटने छिल रखे हैं, दांत एड़े मेढ़े हो रखे हैं, जुबान पे मिट्टी लगी है और बालों का कबूतर हो रखा है। लेकिन ट्यूब डी की शुरुआत से बच्चे होश में आ जाते हैं। जो लड़कियां पहले खींच खींच के मारा पिट्टी खेला करती थी, अब उन्हें सजने दजने का शौक चढ़ चुका है। और जो लड़कियां बावलों की तरह पहले शादी में भक्ति फिरती थी, अब सीधे गेट वॉक की कोशिश हो रही हैं। और जो लड़कियां पहले एक दूसरे की चोटी खींचा करती थी, अब वो एक दूसरे के साथ समाचार बांटती है, किसका किसके साथ चल रहा है, किसने कितना किसके लिए मेकअप लगाया। बस ये दो चीजों के बारे में पता चल जाए तो जिंदगी सफल। अब आती है दुनिया की सबसे बुरी बीमारी। इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर डाल के ऐसे फोटो डालेगी जैसे जिंदगी में जीने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे इससे ज्यादा बर्बादी कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी का इस कदर चढ़ता है जैसे कल इंग्लैंड की फ्लाइट हो। तुमने देखा होगा ज्यादातर लड़कियां इंग्लिश में बात करती है, क्यों? अरे भैया अपनी इमेज भी तो देखनी है। नहीं तुम किससे आज की लड़ाओगे? वो लड़की जो कहती है Where are you going? या फिर अरे मुकेश कहाँ जा रहा है? अब चलते हैं हमारे घुमावटी पागल अकल के अंदर लोंडो पे। अब जो लौंडे पहले जानलेवा कबड्डी खेला करते थे, अब भैया जिम का शौक चढ़ चुका है। पहले दिन ही जिम से आके शीशे में खुद को ऐसे देखेंगे जैसे कितना ही मान काम कर दिया हो, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। और फिर ऐसे पोज मारेंगे जिन्हें देखकर स्वयं आर्नोल्ड उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देंगे। ये है मेरी डोले और ये है मेरे मंडोले। अब ढिंक जगह ढिंक जगह ढिंक जगह ढिंक जगह और फिर अपना पेट टाइट करके अपने कुपोषण वाले पेक्स का फोटो डालेंगे और नीचे साले लोंडो के कमेंट्स। सही बोल रही है भाई, मेरी भी बनवा दे। अब बालों में जेल लगाना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, स्पाइक्स वाली बकचोदी देना तो जरूरी है ना। लेकिन यार तुम खुद को कितना ही सजा लो धजा लो मोहन जोदार हो, अगर तुम बुरी थूत के जानवर हो तो तुम बुरी थूत के जानवर हो। अब जो बच्चा ट्यूबडी से गुजर रहा होता है उसके लिए उसकी इमेज से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। जैसे रॉक स्टार में भाई साहब कहते हैं Image is everything, everything is image. इनको हर चीज से फर्क पड़ता है। वो जूते खरीदने कहाँ जा रहा है, नाइकी या बाटा? वो शॉपिंग करने कहाँ जा रहा है, मॉल में या सरोजनी वो नगर? डिनर करने कहाँ जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में या पप्पू ढाबा? वो हर चीज को सिर्फ पैसे से तोलता है। उसे क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, बस महंगी होनी चाहिए। उसे तुम जादू का पीला रेनकोट भी पहना दोगे ना, ये कह के कि 4,500 का है, कुसी कुसी पहन लेगा। अगर बच्चे का स्पोर्ट में शौक है ना तो सबसे महंगी चीज चाहिए। खेलना भली धोबी के बैट से भी नहीं आता हो, लेकिन बैट पर MRS लिखा होना चाहिए। अगर फुटबॉल का शौक है तो जूते वही पहनेगा जिसमें नाइकी की छाप है, उससे फर्क नहीं पड़ता जूते कैसे हैं, बस उसे 8,000 की वो छाप चाहिए। जैसे साला कल ही रोनाल्डो बन जाएगा। अब ट्यूबडी के दौरान इंसान में बहुत ही बुरी और जरूरी चीज जन्म लेती है जिसका नाम है घमंड, दिखावा, वैनिटी। सोचो एक 14 साल का बच्चा है जिसका नाम है पद्दू पदोड़ा। उसका बाप लेके आया ओडी, ओडी देख उसकी गांड फटी। अब पद्दू पदोड़ा अपने 14 साल के जीवन में जितने जीव जंतु इंसान दानव राक्षस को जानता है ना, ये बात वो उन सब से कहेगा। तुम उससे मिलोगे ना? कुछ नहीं यार, बस ऑडी ले ली मैंने। ओह कांग्रेट्स यार। अच्छा सुन, दोपहर को खेलेगा? नहीं यार, दोपहर को सैलून जाऊंगा ऑडी में। फिर शाम को? नहीं यार, शाम को जिम जाऊंगा ऑडी में। अच्छा ट्यूशन तो आएगा ना? नहीं यार, कुतुब मीनार देखने जाऊंगा ऑडी। नहीं नहीं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। तेरे बाप ने गाड़ी ली है, तेरे बाप ने पैसे दिए, तेरा बाप उसे चलाएगा। तूने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, फिर भी डिंडोरा पीटता फिर रहा है। ओ ढीले ली मैंने, ओ ढीले ली मैंने, ओ ढीले ली मैंने। हट चल ठीक है यार, तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है, एक तरह से हक बनता है तेरा। लेकिन इतना क्या हो गया, गाड़ी खरीदी है, पैंचर देश तोड़ी खरीद लिया। अब जितना एटीट्यूड 13 से 14 साल के बच्चे में पाया जाता है ना, उतना तो 70 साल के बुड्ढों में भी नहीं मिलेगा। हर बच्चा अपनी उम्र के बच्चे को देख के सोचता है ये तो चूतिया है। इस नजरिए से देखे तो सारे बच्चे चूतिया होते हैं। ये बात उन्होंने खुद साबित की है। ये लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जहाँ ये सबसे ऊपर है और सब इनके नीचे आते हैं, चाहे ये सोचते हुए अपने नाक के चूहे से क्यों नहीं खेल रहे होते। अब ये चीज मेरे ख्याल से सबके साथ क्लास में होती है। इधर उधर मुंडी घूम रही होगी और फिर नजर जाती है अपनी क्रश प्रेमासक्त पर और बस खो गए अपनी दुनिया में। आशिकी से लेकर जिस्म टू तक सब खेल मारा और फिर अचानक से आवाज आती है पद्दू पदोड़ा खड़ो और इस सवाल का जवाब दो। सर बैठे बैठे दे दूं? नहीं, खड़े हो
अरे सवाल का जवाब दो। नहीं सर, खड़ा नहीं हो सकता, बैठे बैठे दे दूंगा। बब्दू पदोड़ा स्टैंड। अरे जब तुझे आंसर पता है तो तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता? लंड खड़ा है यार। तुम क्यों हंस रहे हो? खड़े हो। अरे सवाल का जवाब दो। सर मैं भी बैठे बैठे। अरे तुझे भी तो आंसर पता है, तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता? यार मेरा भी। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। मेरे बकचोदियन सर्वे के हिसाब से इस हादसे का शिकार हर रोज 1 से 2 लाख बच्चे होते हैं। दुनिया समझती है लड़कियां ज्यादा स्मार्ट है, झट खड़ी होकर सवाल का जवाब देती है। ऐसा नहीं है हमको सवाल नहीं आता, बस हम खड़े नहीं हो सकते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोग को इस वीडियो में मजे आए हैं तो लाइक करो यार, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है सब्सक्राइब करो।